नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मंगल से संबंधित, मंगल मतलब हाथ में मंगल से संबंधित कुछ रेखाओं पे जानकारी देने के लिए। मंगल ऊर्जा, मंगल साहस, मंगल धैर्य, मंगल घर वालों का सुख, मंगल वैवाहिक जीवन, मंगल अगर कहा जाए संतान को भी दिखाता है। बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं जो मंगल के पास हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये चार ग्रह कहे गए हैं जो राजयोग देने वाले। सब ग्रह देते हैं राजयोग, लेकिन इनसे मिलने वाला राजयोग लंबे समय तक रहता है। ऐसा भी समझ सकते हैं अखंड होता है। राहु केतु शनि अगर कहा जाए राजयोग देते हैं तो कुछ ही समय में वो उठाएंगे और कुछ ही समय में वो गिराएंगे। कुछ ऐसी जानकारी मैं मंगल से संबंधित आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मंगल को किस तरीके से किसी के भी हाथ में देखें, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। देखिए, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए दो है। एक क्षेत्र अगर कहें इस जगह से देखा जाता है, ऊपरी मंगल कहते हैं। यह हिस्सा अगर कहा जाए निचला मंगल। आज हम बात करेंगे निचले मंगल के बारे में। देखिए, निचला मंगल अगर कहें यह हिस्सा, अंगूठा आप जब ऐसे करेंगे, ये हिस्सा अंगूठा जितना दूर होगा, जितना इसको जो है गोलाई मिलेगी, अंगूठा जितना दूर होगा, जितना गोलाई मिलेगी उतना ही अच्छा कहलाता है जीवन में। मंगल को भी कहा जाएगा बलि है आपका। ये हिस्से पे जितना चौड़ा होगा, ये हिस्सा जितना चौड़ा, अब ये चौड़े होने का मतलब ये नहीं कि यहां से जो है आपकी जीवन रेखा निकल रही है, ये ऊपर से निकल रही है, तब तो ये खराब कहलाएगा, शादी ब्याह नहीं करने देगा, सुख नहीं देगा। लेकिन अगर सामान्यता अगर कहा जाए ये हिस्सा जितना चौड़ा होगा, ठीक ठाक सा चौड़ा है, जितना दूर है, ठीक है, और यहाँ पर रेखाएं नहीं हैं, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति बड़े सहनशील होते हैं, चीज़ों की समझने की क्षमता होती है, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर धैर्य बहुत होता है और धैर्य के कारण जीवन में तरक्की करते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता को भी दिखाता है, भाई बहनों से प्रेम को दिखाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी जरूर होती है। अगर ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विशेष रेखाएं नहीं है, कटी फटी रेखाएं नहीं है, तो ये एक अच्छा संकेत है। बहुत सारे हाथों में एक रेखा ये मिलती है, मंगल क्षेत्र से बुध की तरफ एक रेखा जा रही हो, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। खून जनित बीमारी, चाहे वो बीपी हो चाहे वो शुगर हो, और खासकर वो बीपी को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए वाहन आराम से चलाना चाहिए। कभी भी कोई नया वाहन ले, कोई गाड़ी ले, तो एक अच्छे से मुहूर्त में ले, और उसके उपरांत जो है उसकी पूजा पाठ जरूर कराए। थोड़ा सा ऐसे लोग कहते नहीं है कि आलसी होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मानसिक स्थितियों में ये कमी को दिखाता है, गुस्से को बेहद बढ़ाता है, बीमारियों से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा नहीं कहलाएगा। ये जीवन में स्थिरता नहीं देता है। कुछ समय के उपरांत जो है अपने कामों को ऐसे लोग बदलना चाहते हैं। अगर इस स्थान से मंगल की रेखा आपके बुध रेखा तक जाए तो ये स्थितियां पैदा होती है। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो दोनों में ही आपको देखना पड़ेगा, चाहे ऊपरी मंगल हो चाहे निचला मंगल हो। इस जगह पे खड़ी खड़ी रेखाएं हों, ठीक है, ये जगह पे खड़ी खड़ी रेखाएं हों, कुछ रेखा इस जगह पे भी खड़ी हो। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद वीर होगा, साहसी होगा। अगर दोनों स्थानों पे रेखा खड़ी हो रही है, थोड़ा सा ऐसे लोगों के अंदर उग्रता होती है, थोड़ा सा ऐसे लोग लोगों से धोखा खाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं। कान के कच्चे होने का मतलब किसी ने कुछ कहा उन्होंने मान लिया, किसी ने कुछ कहा उन्होंने मान लिया। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रेम संबंध, कहीं अफेयर हो गया, किसी से प्रेम संबंध हुआ, उनके प्रति बड़े कठोर होते हैं, नहीं करना चाहिए। मंगल अगर कहा जाए इस जगह पे, दोनों जगहों पे रेखा उग्रता को दिखाता है, और प्रेम संबंधों में उग्रता अच्छी नहीं है।
सिर्फ पैसे से मतलब होता है और पैसे के लिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो, दोनों हाथों में हो, अगर दोनों हाथों में अलग हो रही है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, विवाह होने में लेट, विवाह से संबंधित चीज़ों में अवरोध, वैवाहिक जीवन में कलेश, ये तीनों चीज़ों को दिखाता है। कम उम्र में ऐसे लोग कहीं ना कहीं घर से दूर चले जाते हैं। घर का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। अगर दोनों हाथों में ये रेखा है तो कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। अगर दोनों हाथों में आपके जो है ये रेखा अलग हो रही है तो कहीं ना कहीं जीवन में 38 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 48 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु इनके लिए अच्छी होती है। इनका भाग्योदय थोड़ा सा लेट होता है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जीवन में अगर दोनों अलग अलग हैं तो। अभी मैंने बताया था एक चीज आपको जो है इसके बारे में, अगर सिर्फ इस जगह पे हो तो भी मैं कहूंगा जमीन से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। धन की स्थितियां अच्छी होंगी जीवन में, ये उसको भी दिखाता है। धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग भी बनाता है। अगर ये रेखा जीवन रेखा के साथ आए, पॉलिटिक्स, सरकारी तंत्र, अगर व्यवसाय करते हैं तो अच्छे स्तर का व्यवसाय, अगर ये रेखा है तो मकान अपना जरूर बनेगा। कम से कम 2 मकान या 2 जमीन से संबंधित योग को दिखाता है। चाहे एक मकान हो उसके साथ एक जमीन हो, चाहे 2 मकान बने ये उससे संबंधित योगों को दिखाता है। रेखा अगर टूट रही हो, बहुत सारे हाथों में ये भी मिलता है कि रेखाएं जो है ये ऊपर भी हो सकती है, ये नीचे भी हो सकती है, ये छोटी हो गई या फिर ये बड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? मंगल की रेखा अगर टूटे, ये नकारात्मक सोच को दिखाता है। बचपन में बेहद संघर्ष को दिखाता है। ऐसे लोगों का बचपना बड़ा कठिन होता है। 12 साल की आयु में, 12 से 14 साल की आयु में पिता को कष्ट मिलता है, ये इसको भी दिखाता है। अगर ये रेखा टूट रही है तो वाद विवाद को भी दिखाता है और जीवन साथी को लेकर तनाव को भी दिखाता है। संतान ऐसे लोगों की, ऐसे जातकों की उनसे दूर रहती है, भले कमाने जाएं। संतान का सुख सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये नहीं मिलने देती है, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। एक रेखा और मैं आपको बताता हूं, ये भी मिल जाती है ज्यादातर हाथों में। मंगल क्षेत्र से एक रेखा जो है आपकी शनि पर्वत तक जाए, जीवन में खूब धन कमाएंगे और जितनी तेज ऊपर जाएंगे उतनी तेज जो है जमीन पे गिरेंगे। धर्म जाति को लेके ऐसे लोग अपने धर्म, अपनी जाति, अपने देश को लेके बड़े कट्टर होते हैं और खासकर धर्म और जाति को लेके जीवन में भाग्य के सहारे सुखों को प्राप्त करते हैं। सरकारी लाभ भी ऐसे लोगों को अगर आप सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से, चाहे राजनीति चाहे पॉलिटिक्स हो, जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा कहलाएगा। घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाती है। अगर ये रेखा टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में, जिस मान लिया अभी टूटी है, जब भी टूटे ये चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी। या रेखाएं काटें, रेखा काट रही है तो जीवन के उस पड़ाव पे व्यक्ति को धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा। रेखा अगर टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज, व्यक्ति को धन को लेके दिक्कतें होने वाली हैं। व्यवसाय इत्यादि चीज़ें जो व्यवसाय लोग करते हैं, व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं कहा गया ये टूटना। ये जितनी तेज ऊपर पहुंचाती उतनी तेज जमीन पे भी गिराती, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये रेखा अच्छी भी है और खराब भी है। एक रेखा और मैं जाते जाते बता देता हूं, जब शनि तक गए तो गुरु तक भी चले जाते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग जीवन के एक पड़ाव पे आने के उपरांत कहीं ना कहीं धर्म कर्म से संबंधित चीजों में लग जाते हैं। बेहद अगर कहा जाए ये प्रभावी रेखा है धन के लिए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े स्तर का धन, ऐसे लोगों के पास धन का संचय भी होता है।
एक इनमें एक कहा जाए एक सरलता होती है कि भले ये अरबपति हो करोड़पति हो लेकिन साधारण, इनका परिवार बड़ा साधारण होगा। दिखावे पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे। जैसे हैं ठीक है, परमात्मा ने दिया है, जो दिया है, जितना धन दिया है, उस धन का किसी प्रकार से कोई प्रलोभन ऐसे लोगों के अंतर्गत अंतर नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो जो लोग ऐसे लोगों के अंतर्गत काम करते हैं वो बड़ा खुश रहते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन के लिए और धर्म कर्म के लिए, दोनों चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा किसी को बोल दीजिएगा कि धार्मिक होगे, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ये सब जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, काम धंधा, लेकिन धर्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ आप तेजी से भागोगे। सामान्यतः अगर कहा जाए ऐसे लोग मेहनत खूब करते हैं जीवन में और शुरुआती दौर में, लेकिन जीवन में 22-23 वर्ष की आयु से अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं। ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। सरल स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।